नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूटिलिटी होता क्या है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में काइंड्स ऑफ यूटिलिटी या टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी उपयोगिता है, उसके क्या भेद या कितने प्रकार की होती है। जिसमें सबसे पहला आता है वो है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। अब टोटल यूटिलिटी की बात की जाए और इसे आप वन लाइन में डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता है उसका कुल योग है, उसे टोटल यूटिलिटी बोला जाता है। और इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो फॉर्मूला इसका कुछ इस टाइप से आता है, mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस mun। n मीन्स यहाँ पे n नंबर तक। अब वो 4, 5, 6, 7 कितना जाता है उसके लिए आगे आप कंटिन्यू करते जाएंगे। mu यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता है, tu यहाँ पे टोटल यूटिलिटी होता है। फिर उसके बाद सेकंड आता है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। हालांकि इसको लास्ट यूनिट की जो यूटिलिटी है उसे भी सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी बोला जा सकता है। और फॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। यानी कोई भी कमोडिटी वस्तु है उसकी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। फॉर्मूले के फॉर्म में देखना चाहें कोई भी MUX मान लीजिए, कोई X कमोडिटी है या Y जो भी आप लेना चाहें, ये होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी या यूनिट्स जो भी अपने को गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करा जाता है। यानी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आता है उसको डिवाइड करा जाता है क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स में आने वाले चेंज से। और थर्ड आता है इसमें एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता। और इससे सिंपल टोटल यूटिलिटी में नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करके कैलकुलेट करा जाता है। तो AU का फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी कुल उपयोगिता जो होती है उसमें मात्रा या इकाइयों का भाग देने से एवरेज यूटिलिटी है वो कैलकुलेट हो जाती है। फिर ये तो हुआ कि यूटिलिटी है वो कितने टाइप की होती है, इन जनरल अपने इकोनॉमिक्स में आती है, वो 3 है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। फिर उसके बाद में आता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता है, उन दोनों में क्या संबंध होता है। तो एक छोटे से डायग्राम से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन निकल के आता है। उसके लिए कुछ इमेजिनरी डेटा अपने को लेने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स ले लिया जाए, फिर उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी दोनों में से कोई एक लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है उसकी यूनिट्स ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। फिर उसके बाद में टोटल यूटिलिटी एज्यूम कर रहा हूँ और टोटल यूटिलिटी के बिहाफ पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कितना निकलता है। 8, 14, 18, 20, 20, 18 एंड 16, ये मान लीजिए टोटल यूटिलिटी अपने को गिवन है या हम लोगों ने इसे एज्यूम करा है।
अब इस बिहाफ पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैलकुलेट करना है, और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन यूनिट्स और क्वांटिटी। यहाँ पे देखा जाए पहले केस में मान लीजिए यहाँ पे 0 0 दोनों में है, तो यहाँ पे चेंज कितने का आता है 0 to 8 का, इट मीन्स यहाँ पे चेंज है वो 8 का है, और 0 to 1 यूनिट होता है, इसमें चेंज कितने का आया 1 का। डिवाइड करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका 8 आएगा। या फिर आप यूँ बोल सकते हैं इनिशियल लेवल पे जहाँ पे सिंगल यूनिट अपने पास में होती है तो वही मार्जिनल यूटिलिटी होती है और वही टोटल यूटिलिटी होती है। फिर सेकंड केस में इन दोनों में जो चेंज आ रहा है वो 6 का है, और यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो 1 का है, तो 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। फिर थर्ड यूनिट के केस में इन दोनों का डिफरेंस है वो 4 का है, और इन दोनों का डिफरेंस है वो 1 का है, तो 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस है वो 2 का है, और इन दोनों का डिफरेंस है वो 1 का है, 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 2 आएगा। फिर नेक्स्ट केस में आपका ये 0 है और 0 को 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है तो आंसर 0 आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो ये चेंज -2 का आता है, और इसका जो चेंज है वो 1 का है, तो -2 डिवाइड बाई 1 करते हैं तो -2 इसका आंसर आएगा। यानी यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होने लग जाती है। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका अगेन -2 का है, सॉरी इसे 14 कर लिया जाए तो ये -4 का हो गया, और इसमें जो चेंज है वो 1 का है, तो -4 डिवाइड बाई 1 करते हैं तो -4 यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आता है। अब इसकी रिलेशनशिप है वो 3 टाइप्स की होती है, पहले पॉजिटिव होती है, देन 0, और लास्ट में नेगेटिव होने लग जाती है। आप इस टेबल में भी देखते हैं तो यहाँ तक ही आपके लिए पॉजिटिव देखने को मिलेगी, यानी ये धनात्मक है। फिर ये वाला केस है वो 0 का है, 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव का हो गया, यानी यहाँ पे आके ये ऋणात्मक हो जाती है। आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। डेटा इसीलिए एज्यूम करा गया था जिससे अपने को आइडिया हो जाए कि वास्तव में हम लोग सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, जैसा आप सब लोग 12th क्लास में स्टडी करते हुए आए होंगे, या जो नए हैं जिनके लिए इकोनॉमिक्स नया है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस होगा। और अपना यहाँ मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है वो 20 है, तो 2 का मेजरमेंट हम लोग रख सकते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ऐसे ही माइनस में भी जा रहा है तो इस साइड में ये हो गया -2 और ये हो गया -4। नंबर ऑफ यूनिट्स अपने पास मैक्सिमम 7 है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे अपने पास में डेटा है, दोनों के डेटा हैं वो आपको ग्राफ पे प्लॉट करने होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पहले केस में टीयू ले लेते हैं, फर्स्ट यूनिट पे टीयू है वो 8 है, ये आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया। सेकंड यूनिट पे टीयू 14 है, ये सेकंड यूनिट और ये टीयू 14 हो गया। फिर थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है वो 18 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फोर्थ यूनिट पे टोटल यूटिलिटी है वो 20 है, ये फोर्थ यूनिट का 20 आ गया। देन फिफ्थ यूनिट है उस पे भी 20 है, अगेन टी यू यहाँ पे रहेगा। फिर सिक्स्थ यूनिट पे आते ही टोटल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होकर 18 हो जाती है, तो अगेन 18 वाले पॉइंट पे आना पड़ेगा। और लास्ट सेवन्थ
यूनिट है उस पे टोटल यूटिलिटी है वो 14 हो जाता है, तो 7th पॉइंट पे 14 हो जाएगा। अब आप इसका पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये टोटल यूटिलिटी हो गया। अब ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपको प्लॉट करना है। यूनिट 1 पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो 8 है और दोनों का ओरिजिन है वो सेम होता है। यूनिट सेकंड पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो 6 आता है, तो सेकंड यूनिट पे 6। फिर थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो 4 रह जाता है, ये हो गया 4। फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो 2 रह जाता है, ये हो गया 2। और फिफ्थ यूनिट पे 0 हो जाता है, तो 0 ऑलरेडी गिवन है। सिक्स्थ यूनिट पे -2 यहां पर आएगा और सेवेंथ यूनिट पे -4 यहां पर आएगा। अब इन पॉइंट्स को मिला दो, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। अब इसमें जो रिलेशन निकल के आता है, एक तो जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये होता है, यानी जहां पर टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम कहां पर होगी, जहां पर ये मान लीजिए ए पॉइंट है, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है। एक गलत हो गया इसमें, फिफ्थ पॉइंट पे आएगा ये ए पॉइंट और सपोज ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और बी पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, यानी जहां पे MU 0 होता है टोटल यूटिलिटी है वो वहां पर मैक्सिमम होता है। एक रिलेशन दोनों का ओरिजिन पॉइंट है यानी शुरुआती बिंदु है वो 1 होता है। फिर जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लग जाता है, टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टोटल यूटिलिटी कभी भी 0 नहीं होता है या नेगेटिव नहीं होता है, मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो सकता है। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकल के आती है। सिंपल है। सबसे पहले कोई भी टेबल ले सकते हैं आप, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, टेबल नहीं ले रहे हैं तो इस टाइप का डायग्राम है वो आपको बनाना है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होती है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। उसके बाद में जिस रेफरेंस में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिवली डिक्लाइन होती है उसी रेफरेंस में टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्लाइन करना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप इनमें निकल के आता है। तो आज इसमें वीडियो में 2-3 चीज़ें देखी। एक तो टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी है वो कितने टाइप की, कितने प्रकार की होती है, जिसमें 3 बताया। टोटल यूटिलिटी जो सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है। फिर उसके बाद में सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता, जो आपके एक एडिशनल जो यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। और एक एवरेज यूटिलिटी। फिर रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करा है हम लोगों ने, यानी जो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता उनमें क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है। तो एक सिंपल टेबल लिया, उस टेबल के डेटा के बिहाफ पे डायग्राम बना करके देखा है हम लोगों ने। अब नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता हास नियम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।